Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy Classes नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन्स। इसका आज लेक्चर नंबर 10 है। तो अभी तक जो 9 लेक्चर हुए उसमें हमने पहले 2 हाइड्रोकार्बन देखे। पहला हमने देखा था अल्केन, दूसरा हमने देखा था अल्किन। आज हमें देखना है अल्काइन। मतलब अल्काइन का मीनिंग क्या होता है? जब कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक तो मिनिमम कंपाउंड में होना चाहिए। उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। तो अल्काइंस के भी 3-4 वीडियो बनेंगे, तो उसका आज पार्ट 1 है। आज हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। इसके बारे में ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। उसके बाद हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन और एक छोटा सा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म से। तो चलो अल्काइन में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। फ्रॉम क्वेश्चन 1, कैन यू टेल, पेज नंबर 246 आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है व्हाट आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किससे कहते? तो ऐसा क्वेश्चन है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सारा हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन जॉइन टुगेदर इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो इनको क्या कहा जाता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। फिर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड। मतलब क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन क्या होंगे? स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में। तो एलिफैटिक का मीनिंग होता है चेन कंपाउंड। तो चेन में क्या हो सकता है? सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इनको हम कहेंगे अल्केन, या इनको ही कहा जाता है सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अल्किन एंड अल्काइन इनको क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड। बट एलिफैटिक का मीनिंग क्या होगा? द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन जॉइन टुगेदर इन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। लेकिन चेन ही होगा, रिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। उसी सेम क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट है। उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन है कंपेयर द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब हमें क्या करना है? कार्बन एज टू हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन या रेशियो देखना है इन इथेन, इथीन एंड इथाइन। तो तीनों में हमें क्या करना है? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखना है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C2H6, इसका होगा C2H4, इसका क्या होगा? C2H2। तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा कार्बन एच टू हाइड्रोजन का? देखो यहाँ पे होगा 2:6,
या इसे ही हम क्या कहेंगे 1:3 कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा रेशियो 2:4, उसे ही हम क्या कहेंगे 1:2। और यहाँ पे क्या होगा 2:2, उसे हम क्या कह सकते हैं 1:1। तो ऐसे क्या होगा, तीनों में रेशियो होगा कार्बन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ प्रोपोर्शन से हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो है इथाइन, इसमें क्या होगा रेशियो 1:1 है। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1:2 है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 50 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का प्रोपोर्शन कितना है 50-50% है। कार्बन 50% है और हाइड्रोजन भी कितना है यहाँ पे 50% है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यह क्या करें 100 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 33 पॉइंट कितना आएगा 33% होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 25%। मतलब ये कितना होगा 25% और 75% क्या होगा यहाँ पे कार्बन होगा, और यहाँ पे 66 पॉइंट कितना होगा 66% होगा। तो समझ लो अच्छे से, यहाँ पे क्या होगा कार्बन का इतना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का इतना होगा, यहाँ पे कार्बन का इतना है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे दोनों का भी क्या होगा एग्जैक्टली इक्वल परसेंटेज होगा अगर रेशियो देखा जाए तो ऐसे पता चलता है कि ये दोनों क्या बन जाएंगे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड, और इसे क्या कहेंगे सैचुरेटेड। तो चलो अभी जो अल्काइन है उसे देखते हैं अच्छे से। कभी कभी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अल्काइन, राइट जनरल फार्मूला। तो अल्काइन क्या होंगे, ये होंगे हम इन्हें कहेंगे एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन, रिंग तो बन सकती नहीं क्योंकि रिंग में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आना पॉसिबल नहीं। तो ये क्या होंगे, ये होंगे एलिफैटिक, मतलब हमेशा चेन में ही दिखाई देंगे। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन में क्या है सिंगल से ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं अनसैचुरेटेड। इसका मीनिंग होगा, इस वर्ड का मीनिंग है चेन स्ट्रक्चर, इसका मीनिंग है क्या होगा मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड होंगे, कंटेनिंग एटलीस्ट क्या होना चाहिए इसमें 1 क्या होना चाहिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर में कहीं तो भी एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन्हीं कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं अल्काइंस कह सकते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, अल्काइंस आर द एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला क्या होगा इनका, तो इनका जनरल फार्मूला अभी तो हमने प्रोपोर्शन देखा है, वहाँ से आपको पता चला होगा कि इसका जनरल फार्मूला क्या आ सकता है CnH2n-2। तो ये होगा CnH2n-2, इसका क्या होगा जनरल फार्मूला। तो एक एग्जांपल लेते हैं, n की जो वैल्यू होगी सपोज n इज इक्वल टू 3 है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा C3H, 3 2 6 हो जाएगा और 6 में से 2 कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा 3 2 6 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा 4, C3H4 ये क्या होगा इसका फार्मूला। और उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है CH3C, एक ट्रिपल बॉन्ड CH, तो काउंट करो 1 2 3, 1 और 3 4, तो ये हो जा गया इसका जनरल फार्मूला। तो कभी कभी MCQ में जनरल फार्मूला भी पूछा जाता है, विच वन इज़ द एग्जैक्ट जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो CnH2n-2 क्या होगा जनरल फार्मूला फॉर द अल्काइन। तो चलो अभी पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन पोजीशन आइसोमेरिज्म इन अल्काइन। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा सेम होगा, मतलब चेंज सेम नंबर ऑफ कार्बन की होगी, सिर्फ क्या होगा बॉन्ड का जो नंबर होगा वो चेंज होगा। तो क्या होगा अल्काइन शोज द पोजीशन आइसोमर, वो एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है, हम देख चुके हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एग्जांपल है ब्यूटेन। ओके, तो ब्यूटेन एग्जांपल है, तो ब्यूटेन मतलब क्या हो जाएगा, तो 4 कार्बन होंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C4H कितना होगा 8, 8 में से 2 चले गए तो कितना होगा C4H6, ये हो गया उसका फॉर्मूला।
तो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? YNE मतलब क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो 4 की चेन है, तो सपोज पहले हमने ऐसा ड्रॉ किया कि सिमेट्रिकल लेते, ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है। दूसरा क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, एक तो यहाँ पे जाएगा या फिर यहाँ पे जाएगा, दोनों में से कहीं पे भी जाए क्या होगा? सेम मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2 CH3। तो देखो ये दोनों क्या बन गए? ब्यूटेन के आइसोमर बन गए। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन की चेन सेम है। तो ये चेन आइसोमर नहीं होंगे, ये क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? IUPAC नेम ब्यूट 2YNE। और इसका क्या नाम आएगा? 4 की चेन है इसलिए ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 1YN। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। तो आपको याद रखना है ये दोनों क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर। कार्बन की चेन सेम है, सिर्फ क्या हुआ है? जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या हुई? चेंज हुई। इनको क्या कहेंगे हम? पोजीशन आइसोमर। चलो थोड़े स्ट्रक्चरल आइसोमर भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल पूछ दिया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H8। तो C5H8 के जितने पॉसिबल आइसोमर है वो हमें क्या करने? ड्रॉ करने। उनमें से हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि पोजीशन आइसोमर कौन सा है। ओके, तो चलो देखते हैं इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन वाला। तो यहाँ पे 5 की चेन है इसलिए CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 3 3 6 + 2 8। अभी हम क्या करेंगे? अभी इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे लगाओ तो भी सेम ही होगा, इस साइड से काउंटिंग होगा सिर्फ। तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन पे लगाते। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो CH, यहाँ पे C, CH2 CH2 CH3, 3 + 2 5 6 7 8 और 5 कार्बन। और क्या हो सकता है? और कोई पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है क्या? नहीं। अभी चेन को थोड़ा छोटा करते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? चेन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये चेन को छोटा कर दिया और एक यहाँ पे क्या लगा दिया? जिसको कट किया उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया। इसके अलावा अगर आप कोई भी आइसोमर ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो इसमें से कोई रिपीट होगा, क्योंकि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है? ओनली 3 पॉसिबल है। तो चलो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो क्या नाम आएगा इसका? देखो इसका नाम आएगा पेंट 2YNE। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। इसका नाम मैंने इस साइड से क्यों किया? क्योंकि लोवेस्ट लोकन पे आ रहा था डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका नाम आएगा पेंट 1YNE। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा है? मिथाइल। कितने की चेन है? 4 की। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? सॉरी YNE चाहिए ना, YNE ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 3 आइसोमर पॉसिबल है। अभी इनमें से पोजीशन आइसोमर कौन से है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर, क्योंकि कार्बन की जो चेन है वो सेम है, सिर्फ पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। इसीलिए पेंट 1YNE और पेंट 2YNE क्या होंगे? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। इसे इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो चलो अल्केडाइन क्या है या अल्केट्राइन क्या है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है इस पे वाटर। तो ऐसा एलिफैटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होगा? डाई का मीनिंग क्या होगा? 2 और YNE का मीनिंग क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ऐसी चेन जिसमें क्या होंगे? 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे कितने होंगे? 3 क्या होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी चेन जिसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है।
तो देखो अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, पहला स्ट्रक्चर है मेरे पास CH3 सॉरी CH डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा मेरे पास एक है HC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ पे काउंट करो कितने, 1 2, यहाँ पे 1 2 और 3, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, अल्क्याट्राइन, और इसे अल्क्याडाइन। तो देखो इसका नाम क्या आएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 की चेन है इसलिए आएगा ये पेंटा डैश। फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 2 बार है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए DI, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लिखते हैं YN। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 4 5 6, कितने की चेन है, 6 की, इसलिए हम कहेंगे हेक्सा। फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ, देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसे कहेंगे TRI, ट्राई YNE। आई होप अभी दिख रहा है, ट्राई YNE। तो ये इनके नाम, तो ऐसे जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे इनको कहा जाएगा अल्क्याडाइंस और इनको कहा जाएगा अल्क्याट्राइन। तो चलो आपके नोट्स में एक टेबल दिया है, उस टेबल को कंप्लीट करते हैं। देखो क्या टेबल दिया है। पहला उन्होंने दिया है कार्बन का नंबर, उसका मोलिकुलर फार्मूला बनाना है आपको, फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है, हो सके तो कॉमन नेम भी लिखो और IUPAC नेम लिखना है। पहला उन्होंने दिया है 2 कार्बन, तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, C2H2, क्योंकि फार्मूला क्या है CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला है। तो 2 वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये 2 हो जाएगा 2, और 2 2 ज़ा 4 -2, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे बनेगा ये। ओके, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसे कहा जाता है एसिटिलीन, बहुत ही ज़्यादा फेमस कॉमन नेम है इसका एसिटिलीन। और IUPAC नेम क्या होगा, 2 की चेन है इसलिए इथ आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए इथ 1 YNE, या फिर इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोगों को पता है, तो हम डायरेक्टली ऐसा भी इसे लिख सकते। सेकंड है कार्बन नंबर जब 3 हो जाएंगे तो क्या आएगा, C3H क्या होगा, 4 होगा। फॉर्मूला कैसे आएगा, स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। तो इसे क्या कहा जाता है, ये मिथिल ग्रुप है, तो इसे कहा जाता है मिथिल एसिटिलीन। और नंबरिंग करोगे तो क्या नाम आएगा, प्रोप 1 YNE, या डायरेक्टली लिख सकते हो प्रोपाइन। ओके, चलो नेक्स्ट 4 और 5 का भी लिखना है। 4 का क्या आएगा, C4 8, 4 2 ज़ा 8, 8 से 2 चला गया 6, और यहाँ पे क्या होगा, C5H क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 8। तो इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, हमें पता है। पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा बनेगा CH3 H नहीं आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। दोनों के IUPAC नेम इसका आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसे हम कहेंगे ब्यूट 1 YNE, और ये होगा ब्यूट 2 YNE। और इसके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, और तीनों भी हम देख चुके जब हमने आइसोमर लिखे थे तब। पहला बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और तीसरा है सब्स्टिट्यूएंट वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या आएगा, इसका होगा प्रोप नहीं, पेंट 5 है ना, पेंट 1 YNE,
इसका होगा पेंट 2 और इसका क्या आएगा, इसके थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। सो 3 मिथाइल, 4 की चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो ये आएंगे इनके नाम। ऐसे टेबल को आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो इसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल थे। तो चलो अभी हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। उससे पहले इंडस्ट्रियल सोर्सेस को देख लेते हैं। प्रिपरेशन के 2 मेथड है एक्चुअली। पहला है डीहाइड्रोहेलोजनेशन और दूसरा मेथड है फ्रॉम द टर्मिनल अल्काइन। तो यहाँ पे देखो, पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोर्सेस, इस पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। हाउ इज एसिटिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कुछ कंपाउंड दिए, उन्होंने पहला दिया है मीथेन। मीथेन से एसिटिलीन को, मतलब फर्स्ट मेंबर जो है अल्काइन का, और दूसरा मेंबर उन्होंने दिया है यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड। तो इससे आप कैसे प्रिपेयर करोगे मीथेन को, सॉरी एसिटिलीन को, ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो पहला हम देखते हैं मीथेन से कैसे करेंगे, सेकंड हम बाद में देखेंगे। तो पहले में हमें देखना है कि प्रिपरेशन कैसे होगा। तो मीथेन का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है, CH4। इस पे जब ऑक्सीडेशन करेंगे हम एट 173 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए 6 मोल लगेंगे इसके मीथेन के, तब हमें क्या मिलता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस 10 ऑफ H2 गैस क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये क्या है, इसे कहा जाता है, इसे हम क्या है, इथाइन भी कह सकते हैं, या इसी को, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। पहला मेंबर है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन को प्रिपेयर करने के लिए ये इंडस्ट्रियल मेथड यूज होती है। तो क्या होगा यहाँ पे, एसिटिलीन या इथाइन इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड होगा बाय कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा। इसलिए इसका क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, तब ये CH4 वाला मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटिलीन में कन्वर्ट होगा। ओके, सेकंड मेथड हमें देखनी है फ्रॉम द कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की मेथड देखो क्या होगी। तो कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2, इसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। जब इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ, तब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है एसिटिलीन, और इसके साथ CaOH ट्वाइस क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे इथाइन भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम क्या है, याद रखना है, एसिटिलीन। तो इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है। तो इंडस्ट्रियली इथाइन और एसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद द वाटर। पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकंड मेथड हमें देखनी है बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रो, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हैलोजन मीन्स, हैलोजन को एक्स से दिखाया जाता है। कौन कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मोस्टली चांसेस किसके होते, इन दोनों के होते। ओके, तो इनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द विसिनल डायहालाइड। विसिनल डायहालाइड मतलब जो एडजेसेंट होते हैं उनसे क्या किया जाता है, इनको रिमूव किया जाता है। ओके, तो चलो देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले विसिनल क्या किए जाएंगे, डायहालाइड। तो देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रही हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे X, यहाँ पे X। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, सबसे पहले KOH के साथ करनी है। तब क्या रिमूव होगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो रिमूव होगा K और X, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और इसके साथ रिमूव होगा वाटर। तो वाटर क्या, कहाँ से रिमूव होगा, एक का X निकला है तो दूसरे का हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखो समझ लो, तो एक दोनों क्या करेंगे, कार्बन अपने अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, एक क्या करेगा, हलाइड को रिमूव कर देगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -KX और -H2O। इसका मीनिंग यही होता है कि ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुए। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा,
यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है, हेलोजन। ओके, ये रिएक्शन हुई पहले स्टेप में, इसे हम कहेंगे अल्किनिल डाइहलाइड। ओके सॉरी, डाई नहीं, हलाइड ही कहेंगे, अल्किनिल हलाइड। ये क्या था, विसिनल डाइहलाइड। दो एडजेसेंट कार्बन के पास क्या थे, हेलोजन थे। ओके, अभी इसकी रिएक्शन हमें करनी है किसके साथ, Na प्लस NH2 माइनस, तभी यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा, NaX माइनस हो जाएगा और NH3 माइनस होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों साइड की बॉन्डिंग दिखाना रह गया, और यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा अल्काइन। मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो आपको क्या करने है, इतना मत याद रखो, आप क्या करो, ये याद रखो। ओके, तो ये रिएक्शन पहली KOH के साथ और दूसरी NaNH2 के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी। तो ये जो NH2 है इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, देखो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींच लेगा और ये इस X को खींच लेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस NaX होगा और माइनस क्या हो जाएगा, NH3 बाय प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अल्काइन। तो इसे कहा जाता है बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द विसिनल डाइहलाइड। चलो एग्जाम्पल देखते। तो क्वेश्चन है आपको, आपके लिए, कन्वर्ट प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो मीथेन। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए प्रोडक्ट यहाँ पे इथाइन, और किससे, 1,2 डाइब्रोमो इथेन से। ये हमारा स्टार्टिंग है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो चलो देखो रिएक्शन कैसी आएगी। 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन है मतलब कार्बन कार्बन दो की चेन होगी, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे लग जाएगा Br, यहाँ पे लग जाएगा Br। नाम टैली करो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो मैं यहाँ पे ALC लिख रही हूँ, अल्कोहलिक KOH। क्या सेपरेट होता है, माइनस KBr सेपरेट हो जाएगा और माइनस H2O सेपरेट होगा। ओके, अभी Br लिख सकते हैं हम क्योंकि हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। सपोज पहले ने अपना क्या दिया, इसने अपना Br दे दिया, तो दूसरा अपना क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। दोनों भी Br एक साथ नहीं निकल सकते, दोनों भी हलाइड एक साथ नहीं निकल सकते। अगर इसने Br को मतलब हलाइड को सेपरेट किया है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को सेपरेट करेगा। सेकंडली इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, Na प्लस NH2 माइनस के साथ। वापस क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से एक Br रिमूव होगा, मतलब माइनस NaBr माइनस NH3 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगा और इसके साथ Br आ जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये दो हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा, इसे हम कहेंगे इथाइन, या इसी को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो ये बन जाएगा एसिटिलीन का प्रिपरेशन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, लेकिन ये क्या है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन है। ओके, इसे ये जो मिडल प्रोडक्ट है इसे हम क्या कहेंगे, ब्रोमो इथिन। डबल बॉन्ड है ना, तो ब्रोमो इथिन कहेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, कन्वर्ट 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन टू प्रोपाइन। तो चलो ये भी सेम वे से होगा। क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं CH3 लिख रही हूँ, C, इसके पास एक हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरो इसलिए क्लोरीन। ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, अल्कोहलिक KOH के साथ होगी। तब क्या माइनस होगा, KCl माइनस होगा और H2O क्या हो जाएगा, माइनस होगा। मतलब माइनस होगा मतलब बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये CH3 वैसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा, यहाँ से क्लोरीन चला गया है तो यहाँ से कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन को निकाल देते। ओके, उसके बाद सेकंडली क्या होगा, Na प्लस NH2 माइनस के साथ तो क्या रिमूव होगा, NaCl रिमूव होगा और NH3 रिमूव होगा यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ से Cl और यहाँ से यह हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ये फॉर्म होगा, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन। तो ये प्रोपाइन, ये जो मिडल में फॉर्म हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, 1-क्लोरोप्रोपीन जो मिडल वाला है। तो ऐसे क्या होता है, बाय डिहाइड्रोहेलोजनेशन से हम अल्काइन को बना सकते हैं। एक हैलोजन पहले स्टेप में रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन दूसरे इसमें रिमूव हुआ और पहले सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हुआ, डबल ट्रिपल में कन्वर्ट होकर हमें डिजायर प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट मेथड हमें देखनी है फ्रॉम टर्मिनल अल्काइन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल अल्काइन होते क्या है। टर्मिनल मतलब क्या होगा, जो बॉन्ड होगा वो कहाँ पे आएगा, एंड में आएगा, डायरेक्टली अटैच होगा ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन को या फर्स्ट वाले कार्बन को। तो एग्जाम्पल टर्मिनल का क्या होगा, देखो यहाँ पे सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखो ये टर्मिनल है, 1-2 के बीच में क्या है, आया है। अगर बड़ी चेन हुई तो ऐसे, तो देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है एंड में आया है, तो इस एंड वाले से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते, तो ऐसे भी बना सकते हम टर्मिनल से भी। सिर्फ टर्मिनल यूज़ करेंगे और बॉन्ड को अलग अलग जगह पे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट करके प्रोडक्ट बना सकते। ओके, उसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट द हायर नॉन टर्मिनल अल्काइंस। जो हायर नॉन टर्मिनल अल्काइंस होंगे उनको कन्वर्ट कैसे करोगे, गिव वन एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन है। तो जो नॉन टर्मिनल होंगे, तो नॉन टर्मिनल कौन हो सकता है, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो फर्स्ट सेकंड के बीच में, लेकिन टर्मिनल नहीं कह सकते, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनल भी इसे कह सकते। तो चलो देखते हैं कि इससे कैसे बनेंगे, टर्मिनल को यूज़ करके हम नॉन टर्मिनल कैसे बनाएंगे। नॉन टर्मिनल मतलब मिडल में चला जाएगा बॉन्ड। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टर्मिनल को। तो मैंने R मीन्स एनी ग्रुप, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन ऐसे यूज़ किया। ये क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल क्यों कहेंगे, फर्स्ट सेकंड के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, एंड में आया ना बॉन्ड। इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पे, सबसे पहले Li इस पे प्लस साइन होता है और NH2 इस पे माइनस साइन होता है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम अमाइड कहा जाता है इसे। इसे यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो प्रोडक्ट में यहीं पे लिख देती हूँ। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, लिथियम, उसके साथ कौन रिलीज होगा, NH3, मतलब ये यहाँ पे चला गया और ये हाइड्रोजन NH2 के साथ चला गया, उस पर निगेटिव साइन था ना। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो सेकंड स्टेप में ये जो है प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं RC ट्रिपल बॉन्ड CLI, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये क्या करेगा, दूसरे किसी अल्किल हलाइड के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा। तो अभी मुझे R और R' को अलग अलग दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे R' यूज़ किया। लेकिन R और R' क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हमें पता है सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते। अभी क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और Li इसके साथ क्या हो जाएगा, सेपरेट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड CR' प्लस LiX। तो देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो रिएक्शन को, क्या हुआ। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड था, अभी देखो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड था वो मिडल में जा चुका है, इसे हम कहेंगे टर्मिनल अल्काइन। ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो टर्मिनल अल्काइन को हम नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस। LiNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है,
तो इसे यूज़ करके हम इसे बना सकते। तो हमने क्या किया, पहले हाइड्रोजन को रिमूव किया और हाइड्रोजन की जगह पे दूसरा अल्किल ग्रुप को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ताकि कार्बन अर्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो चलो एक एग्जांपल भी देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इथाइन को ब्यूट 1YN में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इथाइन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ब्यूट 1YNE में। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, Li प्लस NH2 माइनस के साथ होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CLI फॉर्म होगा और इसके साथ NH3 गैस क्या होगा, रिमूव होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसकी रियाई से आपको क्या करना है, इसे हम क्या करेंगे, हमें ब्यूट चाहिए ना, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, हम ऐड करेंगे ब्रोमोइथेन, मतलब CH3 CH2 Br। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ग्रुप क्या होगा, इस कार्बन को अटैच होगा और ये इसके साथ सेपरेट होगा। तो देखो क्या फॉर्म होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 प्लस LiBr। तो अगर इसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो क्या है ये, ब्यूट 1YNE और ये क्या था, इथाइन था। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते, प्रिपरेशन कर सकते। तो 2 स्टेप की रिएक्शन है, अच्छे से समझ लो। चलो और एग्जांपल देखते हैं इसके। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या दिया है, आपको क्या करना है, हाउ इज पेंट 2YNE प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन। प्रोपाइन से हमें इसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो टर्मिनल से नॉन टर्मिनल। तो प्रोपाइन देखते हैं क्या होता है, प्रोपाइन होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड, थोड़ा दूर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, Li प्लस NH2 माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड वैसे रहेगा, हाइड्रोजन को लिथियम क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, प्लस NH3 क्या होगा, रिमूव। अभी इसकी रिएक्शन देखो, हमें पेंट बनाना है, 1 2 3 है और 2 चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन चाहिए, इसलिए CH3 CH2 मोस्टली Br को ही यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और ये इसके साथ सेपरेट होगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड, ये CH2 CH3 और इसके साथ LiBr क्या होगा, सेपरेट। चलो नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो देखो 5 की चेन है इसलिए पेंट, सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 2YNE। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोपाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पेंट 2YNE में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर करके पेज नंबर 247 पे, कन्वर्ट 1 ब्रोमोब्यूटेन टू हेक्स 1YNE। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन को हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, इथाइन, इसकी रिएक्शन होगी LiNH2 के साथ, इस पे प्लस साइन दो, इस पे माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CLi और NH3 गैस क्या हो जाएगा, रिमूव। फिर इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी पड़ेगी, इसके साथ 1 ब्रोमोब्यूटेन के साथ। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन मतलब CH3 CH2 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 Br। तो ये पूरा ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो देखो क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3 और यहाँ पे क्या होगा, LiBr क्या होगा, सेपरेट होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया है, यहाँ पे इसे हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है इसलिए हेक्स, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए हेक्स 1YNE। तो ऐसे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अल्काइन की 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एंड लिस्ट
और गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्काइन। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे अल्काइन के, देखो सबसे पहले इनके सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, अल्केन और अल्किन जैसे होंगे। यहाँ पे ई चाहिए था, सॉरी। तो अल्केन और अल्किन जैसे ही सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं क्योंकि सेम मेंबर रहती है, सिर्फ क्या है कार्बन का बॉन्ड चेंज होता है। ये क्या होंगे, लेस डेंस होंगे देन वाटर, वाटर से कम होते हैं ये डेंस से थोड़े से। क्या होंगे, इनसोल्यूबल होंगे वाटर में, पानी में डिजॉल्व नहीं होंगे क्योंकि वाटर पोलर होता है इसलिए वो डिजॉल्व नहीं होते। क्वाइट सोल्यूबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट, तो कुछ लेस पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उनमें क्या हो जाएंगे, ये डिजॉल्व होंगे। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्काइन का, ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट। जितना नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, जितना मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, उतना क्या होगा, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये कुछ थे इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने क्या कर लिया, अल्काइन का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, आइसोमेरिज्म देख लिया, उसके बाद हमने देख लिया प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।